गोदावरी के तट पर नेपाल में कुछ खूबसूरत और यादगार पल गुजारे। उसके बाद गुप्ता जी को बहुतेरा समझाया, मेहनत कामयाब हुई। गुप्ता जी वापस चलने को तैयार हो गए। गुप्ता जी को लेकर हम और ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे। ऊपर कोई ख़ास मकसद नहीं है। पहाड़ अच्छे लगते हैं, खाइयाँ अच्छी लगती हैं, पहाड़ की ये लहराती और बलखाती सड़कें अच्छी लगती हैं। जब गाड़ी मोड़ पे टर्न लेती है तो कभी बदन इधर झुकता है और कभी बदन उधर झुकता है। बस एक बेवजह यात्रा है ये। खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं खूबसूरत दृश्यों के लिए लोग पहाड़ों की सैर करते हैं। मुझको तो ये खूबसूरत नज़ारे दीवाना बना देते हैं। तो दीवाने बन के हम सब बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई मंजिल का पता नहीं है। बस एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ और ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष। एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कश्मीर में पहाड़ों पर देवदार के वृक्ष बहुतायत में देखने को मिलते हैं, वैसे यहाँ भी देवदार के वृक्ष बहुत देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा समा है। एक रोमांच सा पैदा हो रहा है। इन खूबसूरती को जितना भी कैद किया जाए, मन कभी भर नहीं सकता है। ये हमें पुकारा करती हैं, आवाज़ें दिया करती हैं और इन खूबसूरती को देखने के बाद, जहाँ तक मेरा मानना है, साल में 3 या 4 बार हम पहाड़ों की सैर जरूर करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क में आए थे, कई दिन रुक गए। लोगों से जानकारी मिली कि गौरी फैंटा बॉर्डर पार कीजिए, बस कुछ किलोमीटर के फासले पर आपको हिमालय पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। बस पूरी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे, क्योंकि ये लुभावने दृश्य बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। हल्की फुल्की नींद भी आई तो ये खूबसूरत दृश्य सपने में आ गए और चौंक कर एकाएक हम उठ बैठे। अगली सुबह बस केवल एक ही धुन थी, हिमालय की इन लहराती सड़कों पर घूमना। तो एक नेपाली गाड़ी का इंतज़ाम किया। एक सहायक भी हैं हमारे इसमें, जिनको कि आपने पिछले वीडियो में देखा। तो उन सहायक के साथ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बेमतलब बेवजह केवल पहाड़ों की खूबसूरती देखने के लिए, ऊंचाई की तरफ और ऊंचाई की तरफ। लगभग 20 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं हम। तभी एक छोटे से कस्बे में फल की एक दुकान दिखी और गाड़ी टर्न करके हम इस फल की दुकान पे खड़े हो गए। कुछ नेपाली फल खरीदेंगे यहाँ से। भैया ये क्या है, इसका क्या नाम है? खजूरी। हाँ, खजूर। ये यहाँ का खजूर है भाई। वो दुबई का खजूर तो देखा है, एक से एक बढ़िया। ये दुबई का खजूर, एक दाना चेक करके देखें। ये पहाड़ी केला देखिए, तो फालसे टाइप का है, जैसे लखनऊ में फालसा होता है तो खट्टा होता है, ये कुछ मीठा सा है।
गाड़ी में पिताजी स्प्राइट की चुस्कियां लेते हुए और नेपाली फल खरीदकर हमने यहाँ से वापसी कर ली। अब उन्हीं रास्तों से उन्हीं खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए हम वापस नीचे की तरफ उतरने लगे। भूख लगना शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे सहायक ने बताया कि कुछ किलोमीटर उतरने के बाद एक बहुत खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट है, वहीं पे खाना खाएंगे। तब तक ये शालिनी वाटिका इको रिज़ॉर्ट आँख के सामने आ गया। हमने यहाँ गाड़ी रुकवा दी क्योंकि इसकी वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति के बीच में हिमालय की खूबसूरत घाटी में ये एक बहुत खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट। वीडियोग्राफी के बाद हम वाटिका के अंदर प्रवेश करने लगे। वाटिका मतलब रिज़ॉर्ट के अंदर। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। गाड़ी हमारी पार्किंग की तरफ बढ़ रही है और खूबसूरती का आनंद हम सभी ले रहे हैं। काफ़ी लंबा चलना पड़ रहा है, बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट है ये सब कॉटेज बने हुए हैं। सुबह और अच्छा दिखता है यहाँ रहेगी। हाँ। देखिए उधर क्या हाँ? इतने लकी हैं जो लोग यहाँ रहते हैं तो गाड़ी कॉल कर सके यहाँ की। आइए सर। आज तो ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कुछ ही देर में हमने फ़ैसला कर लिया कि जल्दी ही यहाँ आएंगे। ऊपर ऊंचाई है तो पैदल। और अब की आए तो कुछ दिन यहाँ रुकेंगे ज़रूर। कैमरा तैयार किया और वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी चालू कर दी है। प्रकृति की गोद में हम। खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई है, शब्द नहीं है कहने को। अरे हथवा पकड़ोगी। कुछ ही देर में भूख लगने लगी और रेस्टोरेंट में आ गए। जितना खूबसूरत रिज़ॉर्ट था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका ये रेस्तरां है। प्रकृति के बीच में हिमालय की घाटियों में खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट शालिनी वाटिका और उसका ये खूबसूरत सा रेस्तरां। पर्यटक लंच करते हुए, क्योंकि लंच का टाइम है, बहुत खूबसूरती से सजाया गया है इसको, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी आना हो तो रुकिएगा ज़रूर। बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं जिससे कि आप प्रकृति के और करीब आ सकें, प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों को देख सकें, निहार सकें। लेकिन हम लोगों ने बाहर बैठने का ही फैसला किया, क्योंकि बाहर ताज़ी शुद्ध हवा है। क्या खाना है, क्या पीना है, इसका ऑर्डर मेरी बिटिया ने दे दिया है और हम लोग बैठे हैं ऑर्डर के इंतज़ार में।
प्रकृति के बीच में। गुप्ता जी नमस्कार। वीडियो कॉल कर रहे हैं। हुआ पिताजी हैं तो बगल में। पहले गार्लिक सूप आया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। फिलहाल बहुत बढ़िया सूप था। उसके बाद फिर वेज बिरयानी मंगाई गई और इसकी क्वांटिटी तो ज़बरदस्त थी। 5 लोग मिलकर एक हांडी वेज बिरयानी ना ख़त्म कर पाए। खाना खा के आ गए अपनी गाड़ी के पास। अब अगला कार्यक्रम ये है कि हम लोग वापस चलेंगे गौरी फैंटा बॉर्डर की तरफ, लेकिन समय बहुत ज़्यादा है हमारे पास अभी। तो रास्ते में धनगढ़ी शहर, छोटा मगर खूबसूरत सा शहर है, इस धनगढ़ी शहर को घूमेंगे और अपने साथ आपको भी घुमाएंगे। तो बने रहिए साथ में, साथ मत छोड़िएगा। कुछ ही देर में हम धनगढ़ी में थे। हर जगह पूरे रोड पे इस साइड में थोड़ी थोड़ी दूर पे देखो डस्टबिन लगे रहे। बात छोटी है पर महत्वपूर्ण है। मेरा ध्यान नहीं गया, छोटे भाई का ध्यान गया। बहुत साफ सुथरा शहर है ये। इसका कारण है कि हर 100 फुट के फासले पर सड़क के दोनों तरफ हरे और नीले रंग के डस्टबिन लगे हुए हैं। हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि कोई भी पन्नी या पॉलीथीन सड़क पर नहीं फेंक सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ड्राइवर साहब का कहना है यहाँ मसाला और गुटखा बिकता है, लेकिन गुटखा खाकर सड़क पर थूकने की मनाही है। थूकने वाले के ऊपर भारी जुर्माना लगता है। सड़क पे जानवर नहीं है, सड़क पे जानवर द्वारा फैलाई गई गंदगी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आबादी कम है, इसलिए शहर और साफ सुथरा है। यहाँ पर इंसान की सुख सुविधा की सभी चीज़ें मुझको दिखी। धनगढ़ी में एयरपोर्ट है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, स्कूल कॉलेज हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम भी यहाँ पर हैं। तो हिमालय की यात्रा लगभग अंतिम चरण में है। आप सबके साथ पिछले वीडियो में हम नेपाल की गोदावरी के तट पर थे। गुप्ता जी को समझा बुझा के वापस लाए। फिर ऊपर 20 किलोमीटर तक चले गए यूं ही बेवजह। कुछ नेपाली फल खरीदे, शालिनी वाटिका में बढ़िया खूबसूरत रिजॉर्ट में बढ़िया खाना खाया और अब आ रहे हैं हम लीगल हिसाब से आते हैं बॉर्डर की तरफ। लीगल हिसाब से आते हैं ना। गौरी फैंटा बॉर्डर, कस्टम चेक होती है सब। इस तरफ नेपाल। इस समय नेपाल में हम गौरी फैंटा पहुंच के अपने प्यारे हिंदुस्तान, प्यारे भारत में प्रवेश कर जाएंगे। आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये बॉर्डर पे आ गए हैं हम। हमारी गाड़ी रोकी नहीं गई अब की। एक नेपाली सिपाही ने कुछ कहा भी, लेकिन शायद ड्राइवर को वो पहचानते हैं। और देखिए ये हम भारत की सरहद में प्रवेश करते हुए। अब आपकी उंगलियां हरकत में आ जाएं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये भी बताइए ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।